सांप था। सांप क्या करता है? डंग मारता है, डस लेता है, इंसान सामने वाला खत्म हो जाता है। उसका काम ही यही होता है, राइट। तो हुआ क्या कि जहां पे वो रहता था सांप, और जहां पे कोई भी शख्स जाता तो उसका काम था डस लेना। डसने के बाद बंदा मर जाता, डेड हो जाता। बहुत सारे लोग मरे डसने के बाद। एक दिन एक आते हैं महात्मा जी, संत जी आते हैं। जब संत जी आते हैं, उसके साथ बात करते हैं, समझाते हैं उसको कि भाई तेरे को भी जाना एक दिन परमात्मा के पास। तू इतने घर उजाड़ दिए, डस लेता हर किसी को, तो परमात्मा के पास जाके क्या बताएगा कि मैंने इतने लोगों को मारा, जब मैंने भक्ति की, क्या बताएगा? तू डसना बंद कर दे, डसना बंद कर दे। तो उसने साधु की बात मानी, संत जी की बात मानी। ठीक है जी, आज के बाद मैं किसी को नहीं डस पाऊंगा, मैं शांत रहूंगा। उसने शांत रहना स्टार्ट कर दिया। सो रहता था ऐसे शांत, पूरा शांत। और गांव वालों को धीरे 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 पता चलता रहा कि ये सांप डसता नहीं है, कुछ नहीं करता। तो पूरे गांव के जो बच्चे थे, कोई भी था, उन्होंने उसके ऊपर डढ़े मारने स्टार्ट कर दिए। कोई आता डंडा मारता उसके, ये क्या करता तो कुछ नहीं है। कोई आता डंडा मार के चला जाता। तो वो जख्मी हो गया बुरी तरह, और बुरी तरह जख्मी होने के बाद वही संत दोबारा आते हैं। वो देखते हैं, देख के बड़े हैरान होते हैं कि यार तेरा हालात ये किसने किया, ऐसा क्यों हुआ? बोला तो संत जी ने जैसे पूछा, सांप ने बोला आपने बोला था गुरु जी डसना मत किसी को, राइट। मैं तो आप ही की बात पे चल रहा हूं। अब लोग मुझे डले मारते हैं, डंडे मारते हैं, मेरे हालात देखिए कितना मैं जख्मी हो चुका हूं। तो गुरुजी ने बोला डसने के लिए मना किया था, ऐसे करने के लिए मना तो नहीं किया था, राइट। ऐसे करिए, हक है आपका, कर सकते हैं, लेकिन डसिए मत, राइट। ऐसा करना बुरी बात नहीं है, डसना बुरी बात है, राइट। और हमारे तो गुरु ग्रंथ साहब में भी यही लिखा हुआ है, क्योंकि हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, कि ना तो जुल्म सहना है और ना ही जुल्म करना है। आज तक मैंने जुल्म तो कभी किए ही नहीं। और जब मेरी शादी हुई थी, मैंने मैडम को एक ही बात बोला था कि जिंदगी कम हो सकती है, जल्दी इस दुनिया से जा सकता हूं, लेकिन जब तक होके जीऊंगा, ये बोला था मैंने, राइट। आपको ये बोलूंगा कि जिंदगी नहीं चाहिए, कोई कर जाए, ये दुआ कीजिए, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पिताजी मजदूरी करते थे, आज मेरे साथ नहीं है। वहां से मेरी जिंदगी की शुरुआत होती है नेटवर्क इंडस्ट्री में। और जब मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में एंटर हुआ तो मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, पंखे मोटर ठीक करना मेरा काम था, राइट। और काम करते करते पहली बार मुझे किसी ने मीटिंग में इनवाइट किया कि यूएसए की कोई कंपनी है, वो एजेंट बनाती है, और जो पॉजिटिव इंसान होता है ना, वो हर हालात में पॉजिटिव ही रहता है, वो कभी नेगेटिव होता ही नहीं। कि यूएसए की कंपनी है, वो एजेंट बनाती है। मैंने बोला भाई मेरे को एजेंट बना दीजिए। बोले ठीक है बना देंगे, आप मीटिंग में आइएगा। तो मीटिंग में मैं चला जाता हूं। जब मीटिंग में जाता हूं, मुझे एंटर नहीं होने दिया जाता। क्या बोला जाता है कि आपका ड्रेस कोड अच्छा नहीं है। और दो शख्स मेरे साथ और थे, तो जो और शख्स थे वो भी मिस्त्री थे, एक इलेक्ट्रिशियन का मिस्त्री था और साथ में दूसरा फर्नीचर का मिस्त्री था। तो तीन हम गए साइकिल के ऊपर। तो वहां पे एक शख्स खड़े थे जिन्होंने बोला कि आप मीटिंग में एंटर नहीं हो सकते क्योंकि आपका ड्रेस कोड अच्छा नहीं है। मैं कहा ठीक है सर, हम चलते हैं। तो जैसी मैं बोला चलते हैं, पता नहीं क्या उनके ब्रेन में आया, क्या देखा उन्होंने। उन्हें बोला यार आप मीटिंग देखिए, मैं अपने सीनियर को अपने आप बोल दूंगा, जो भी बोलने वाली बात होगी, आप मीटिंग देखिए। और जैसे हम तीनों एंटर होने लगे तो उस शख्स ने एक बात बोली कि आप तीनों में से एक शख्स की जिंदगी चेंज होने वाली है। वो शख्स कोई और नहीं है,
बहुत बड़े दिग्गज की डेट मेरी नट्स वेलनेस में, बहुत बड़ा नाम है उनका भी, वो है राजवीर सेखो। मैं दिल से थैंक्स करना चाहूंगा उनका भी, लव यू ब्रो। और जैसे ही उन्होंने बोला कि आपकी जिंदगी तीनों में से एक ही चेंज होगी, तो जो दो शख्स थे मेरे साथ, उन्होंने बोला कि आपकी जिंदगी चेंज होगी, आप थोड़ा सा आगे बैठिए, हम थोड़ा पीछे बैठेंगे। तो मैं बैठ जाता हूं। मैंने पहली बार जिंदगी में कोई नेटवर्क इंडस्ट्री की मीटिंग देखी थी, वहां पे बोला जा रहा था कि आप 9% डायरेक्ट लगाएंगे। तो जैसे वो गोले लगा रहे थे, मैं गोले में, जहां पे मेरी बुआ जी का लड़का, जहां पे चाचा जी का लड़का, जहां पे मामा जी का लड़का, जहां पे मेरा वो दोस्त, मैं गोलों में ये 9% फिट कर रहा था। 9 6 लगाएंगे और 6 3 लगाएंगे, ऐसे बताया जा रहा था। और जैसे ही आप इस लेवल पे जाएंगे तो आपका पे आउट आएगा 50,000 रुपए एक मंथ का। तो मैंने जिंदगी में, फ्रेंड, मैंने जिंदगी में पहली बार 50,000 रुपए सुना था कि एक मंथ का 50,000 रुपए आ सकता है। उस रात में पूरी रात सो नहीं पाया था। और उस टाइम पे जो ज्वाइनिंग थी वो थी, आज से लगभग 23 साल पहले की बात कर रहा हूं। उस टाइम पे ज्वाइनिंग थी जो वो थी कम से कम 4400 रुपए की। आप सोच सकते हैं कि आज से 23 साल पहले 4400 रुपए कितनी बड़ी बात होती थी। अमीर और गरीब में अंतर क्या होता है? जो गरीब होता है ना, गरीब, उसकी मानसिकता गरीब होती है, और जो अमीर होता है उसकी मानसिकता अमीर होती है। अगर आप गरीब को बोलेंगे कि 9 बंदे साइन करने हैं या 2 बंदे साइन करने हैं, गरीब क्या बोलेगा? नहीं नहीं, लोग साइन नहीं होंगे। और अमीर को बोलेंगे साइन करने हैं 9 बंदे, मानसिकता, पैसे के साथ नहीं बात कर रहा, जिसकी मानसिकता अमीर होगी वो बोलेगा ठीक है करते हैं। गरीब इंसान किसी काम को मना करने के लिए 36 तरीके ढूंढता है, और जो अमीर इंसान है उस काम को करने के लिए 36 तरीके ढूंढता है, इस काम को कैसे करें। इतना ही अंतर होता है, राइट? तो मैंने काम करना स्टार्ट किया।